हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने बॉम्बे ग्रुप की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों को पढ़ा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बॉम्बे ग्रुप के अन्य कलाकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं श्याम बख्श छाबड़ा जी। इनका नाम है श्याम बख्श छाबड़ा जी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ है गुजरात में और इनकी आरंभिक जो शिक्षा है वो भी गुजरात में ही हुई है। तत्पश्चात इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में हुई है। ठीक है, और ये किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो ये बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। कब हुआ है? तो 18 जून 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो इनका गुजरात में हुआ है, तो इनकी आरंभिक शिक्षा भी कहाँ पर हुई है? गुजरात में ही हुई है। ठीक है, फिर 1914 में इनका जन्म होता है। फिर 30 से लेकर 35 तक ये कहाँ पढ़ते हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जो आपका कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, 30 से लेकर 35 तक ये कहाँ पढ़ते हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, 1936 में ये कहाँ चले जाते हैं? तो स्लेड स्कूल लंदन में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1937 में फिर ये पेरिस से शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी 1914 में इनका जन्म होता है। फिर इनकी आरंभिक शिक्षा होती है। इसके बाद फिर 30 से लेकर 35 तक ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ते हैं, जो आपका कहाँ है? मुंबई में है। और 1936 में स्लेड स्कूल लंदन में पढ़ते हैं। और 1937 में ये कहाँ चले जाते हैं? पेरिस से शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्याम बख्श छाबड़ा किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो ये बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं? बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। 1936 में सर रतन टाटा ट्रस्ट, कब? 1936 में सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट का इनको वजीफ़ा मिला और वे यूरोप, लंदन और फ्रांस गए। ठीक है, तो इनको कब? 1936 में किसका वजीफ़ा मिलता है? तो सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से इन्हें क्या मिलता है? वजीफ़ा मिलता है, जिससे ये कहाँ जाते हैं? यूरोप जाते हैं, लंदन जाते हैं और फ्रांस जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप से लौटने के बाद, अब ये कहाँ चले गए थे? यूरोप, लंदन, फ्रांस गए थे। यूरोप से लौटने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर असम तक की यात्रा करते हैं। कश्मीर से लेकर कहाँ जाते हैं? कन्याकुमारी। पंजाब से लेकर असम तक की ये यात्रा करते हैं। कब? जब ये यूरोप से वापस आ जाते हैं। साथ ही म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया तथा दोबारा यूरोप की यात्रा की। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? म्यांमार, मलाया, इंडोनेशिया और साथ में फिर ये दोबारा यूरोप चले जाते हैं और फिर से यूरोप की यात्रा करते हैं। इस प्रकार यूरोप तथा इंडोनेशिया की कला के आदर्श इनकी आत्मा के अंग बन गए। ठीक जा सकता है कि इस प्रकार से इनकी कला पर यूरोप तथा इंडोनेशिया का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में सन 1944 में इनका विवाह नृत्य कला में दक्ष पत्नी से हुआ। ठीक है, तो इनका विवाह किससे होता है? जो इनकी पत्नी थी वह नृत्य कला में दक्ष थी। ठीक है, कब होता है? तो 1944 में। और ये कितने वर्ष के थे? तो ये 30 वर्ष के थे उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है श्याम बख्श छाबड़ा ने नृत्य का चित्रण किया और उनके चित्रों पर प्रभाववादी चित्रकार देगा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो श्याम बख्श छाबड़ा ने किसका चित्रण किया है? नृत्य का चित्रण किया है। और इनके चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो प्रभाववादी चित्रकार किसका? देगा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्याम बख्श छाबड़ा भागते हुए प्रत्येक पल का नृत्य की शास्त्रीय मुद्राओं को अपने रेखांकन व चित्रों का माध्यम बनाए। तो इन्होंने अपने चित्रों को किस तरह से चित्रित किया? यानी जिस तरह से नृत्य की मुद्राएं होती हैं उसी तरह से इन्होंने अपने चित्रों को चित्रित किया है। उनके चित्रों में भारत के ग्रामीण जीवन का उल्लास और आनंद दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने किस चीज़ को चित्रित किया? इन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है, वहाँ की खुशी और आनंद को चित्रित किया है और इन्होंने नृत्य के माध्यम से इन सबको चित्रित किया है। चलिए नेक्स्ट है श्याम बख्श ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर की थी? ताज होटल 1945 में मुंबई में की थी। तो श्याम बख्श छाबड़ा के पहले चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर होती है? तो वो होती है मुंबई में। कब होती है? तो 1945 में। और कहाँ पर होती है? तो ताज होटल मुंबई में होती है। ठीक है,
तो ये हो गए श्याम बख्श छाबड़ा जी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।